शर्म नहीं आती? आप हाथरस वाला कांड भी आपने देखा होगा, आपने उसमें भी बहुत ज्यादा आपने दलील दी थी। हाथरस कांड में आप उसमें चार्जशीट उसमें दाखिल हुई, निर्देश तो चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट। आप हाथरस वाले कांड को क्या मानते हैं? हाथरस कांड पूरा झूठा है, राजपूत समाज को बदनाम करने की साजिश है, वोट बैंक का मामला है। चार्जशीट फाइल की गई गलत है पूरी तरह से। आप देखिएगा ट्रायल में आपने क्या समझ लिया। नहीं, आप चार्जशीट को, सीबीआई की चार्जशीट को आप चैलेंज कर रहे हैं? आप सीबीआई की चार्जशीट को चैलेंज कर रहे हैं? सीबीआई की चार्जशीट को आज नहीं चैलेंज कर रहा हूं, 23 साल मुझे सीबीआई की चार्जशीटों को चैलेंज करते हो गया है और बरी कराते हो गया है। बहुत बरी कराए सीबीआई के केस। जो शर्म नहीं आती? आप तभी तो सर आप बलात्कारी डिफेंस के नाम से जाने जाते हैं। आप शर्म नहीं आती? आप स्वामी चिन्मयानंद की मालिश करते हुए क्या वो क्लिपिंग बिल्कुल झूठी थी? बिल्कुल दो पर क्लिपिंग बिल्कुल झूठी थी। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची थी, मैं कह रहा हूँ सच्ची थी। लेकिन उन क्लिप में क्या है, एक लड़की यहाँ कैमरा लगा के मालिश कर रही है, इसका मतलब, और वो करवा रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रयोग किया। उसने मालिश की और अपना काम कराया, स्वामी चिन्मयानंद जी ने मालिश करवाई और उसका काम किया। इसमें गलत क्या है? एक दूसरे, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि इन्होंने एक दूसरे का प्रयोग किया, इसलिए बेल दी जाती है। देश के संसद में कितने बलात्कारी बैठे हैं? कभी आपके नहीं, कभी आपके बयान भी आते हैं कि हर पार्टी में बलात्कारी होते हैं, फिर भी आप उन्हें बचाने का काम करते हैं। हर पार्टी में बलात्कारी हैं, हर पार्टी में भूमाफिया है, हर पार्टी में गैंगस्टर हैं। मामले में आते हैं जो मामला टेंड होता है, और आप टीआरपी की होड़ में खो जाते हैं। आप ऐसा क्यों सर? आप टीआरपी बिल्कुल खो जाते हैं। आप जाते हैं खबरों के पीछे। एपी सिंह जहां जाता वहां मीडिया पीछे पीछे दौड़ती है। हम आरोपियों के लिए होते हैं। तभी तो आप बलात्कारी डिफेंस के नाम से जाने जाते हैं। आप फांसी के 328 केस पेंडिंग हैं, आधे से ज्यादा मेरे पास है, आपको नहीं पता जानकारी है, और सबको अंतिम सांस तक जीवन देने के लिए लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार टीवी और हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में अपने एक छाप छोड़ चुकी है। जो वो शख्सियत है डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट, जो कि पूरे भारतभर में जाने जाते हैं। जो कि लोगों का आरोप है कि ये ना आरोपी पक्षों की सबसे ज़्यादा दलीलें करते हैं, और जो कि लोगों को आरोप है इनके ऊपर कि ये दुनिया भर से लोगों के मैसेज आते हैं इनकी वीडियो पर, सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर ये कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो बताएंगे सर, आप इसको कितना सही मानते हैं? क्या आप बाकी में कानून का दुरुपयोग करते हैं? ये आपका आरोप है, ये मीडिया का आरोप है कि मैं कानून का दुरुपयोग करता हूँ। मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई कानून का सदुपयोग करने वाला है ही नहीं। मैं भारत के संविधान का सदुपयोग करता हूँ, एक लेमैन को लॉमैन बना देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में दलीलों से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखता है, ठीक है। अनुच्छेद हम कोई अपनी जेब से नहीं निकाल के देते हैं। अगर हम माननीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट को कुछ चीज देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाते हैं, संविधान दिखाते हैं। तो ये आपके आरोप हैं, देश की जनता के आरोप ऐसे नहीं हैं। जनता बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी तरह समझती है कि हमने लोगों को बचाने का, आपके लिए वो आरोपी हैं, आपके लिए वो बलात्कारी हैं, आपके लिए वो किसान हैं, आपके लिए वो हत्यारे हैं। लेकिन हमारे ऑफिस में, कार्यालय में जो भी आया, न्याय को लेने के लिए सहारा लेके आया, न्याय को पाने की आस्था लेके आया, विश्वास लेके आया, हम उसको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं और उसको न्यायालय अंतिम सिरे तक हम उसको न्याय दिलाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी आपकी हारू, एक निर्भया कांड में सबसे बड़ी आपकी हार हुई, उसके बाद में आपको फिर भी आपको सबक नहीं मिला? सवाल ही नहीं, वही तो सबसे बड़ी जीत है, वही तो देश की जीत है। वो हार सिस्टम की है। लोगों को बहुत लोगों का नहीं सर, आपको बहुत लोगों का आरोप है कि आपने टीआरपी, आपके लिए सब कुछ पैसा नहीं, आपके लिए सब कुछ पैसा और टीआरपी सब कुछ है। क्या आप सब चीज भूल जाते हैं? क्या चीज में पैसा सबके लिए होता है। मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, कोई दान नहीं करता हूँ। मैं राजनेता नहीं हूँ जो राजनीतिक दलों की तरह पैसे आते रहते हैं। मैं व्यापारी नहीं हूँ जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं। मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, अपने क्लाइंट के लिए वकालत करता हूँ, उसके लिए अंतिम हद तक पैरवी करता हूँ और करना मेरा फर्ज है और करता रहूँगा। क्या आपको निर्भया कांड में आपको सबक नहीं मिला? आप इतना बड़ा कांड हुआ, दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, तो क्या आपने एक बार सोचा भी नहीं था? आपने एक बार बिल्कुल नहीं, आज भी उसमें कमियां हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत का संविधान कहता है कि फांसी देने वाले व्यक्ति को विवाद रहित, कोई भी विवाद पेंडिंग नहीं होना चाहिए, निर्विवाद रूप से
निर्विवाद रूप से उसके केसों का निपटारा होना चाहिए। आज तक 17 केस उस पर पेंडिंग है। जब नहीं सर, नहीं आपको जब देखा गया आप दरी से और बहसियों की आप उनकी दलीलें सुनाते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप दिखाते हो, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाते हो। आज देख रहे हैं आप चैनलों का क्या हाल है। आपको हाथरस वाला कांड भी आपने देखा होगा, आपने उसमें भी बहुत ज्यादा आपने दलील दी थी। हाथरस आप उसमें चार्जशीट उसमें दाखिल हुई, निर्दोष चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट कंप्लीट नहीं है। कौन कहता है चार्जशीट दाखिल होती है और हम जैसे एडवोकेट 98% केसों में बरी कराते हैं। क्या चार्जशीट? जब देखा जाए तो आप आरपीओ की दलीला करते हैं, शर्म नहीं आती आप? अरे मेरे पास आरोपी आते हैं, शिकायतकर्ता के लिए अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं हमारे विरोध में। जब शिकायतकर्ता की बात रखी जाती है तो अटॉर्नी जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल खड़े होते हैं उनके लिए। हम आरोपियों के लिए होते हैं, जो हमारे पास आता है हम उसके लिए है। हम सरकार के वकील नहीं हैं, हम सरकारी वकील नहीं हैं, हम जो आया हमारे क्लाइंट उसके वकील हैं। आपको देख, हम चैनल की तरह नहीं चलते हैं जैसे आपके चैनल। एक चैनल किसानों का विरोध दिखा रहा है, एक चैनल किसानों का पक्ष दिखा रहा है। पक्ष दिखा तो रहे ना सर, नहीं पक्ष हम दिखा रहे हैं सर, पक्ष हम बिल्कुल दिखा रहे हैं सर, पक्ष हमारा बिल्कुल स्पष्ट है सर, हमारा बिल्कुल नहीं सर, डाउटफुल नहीं है, डाउटफुल नहीं। आप उस समय सर सब कुछ भूल जाते हैं, आप बिल्कुल सब उस समय भूल जाते हैं कि हमारे लिए टीआरपी है सब। आप बिल्कुल आप सब आप मीडिया किसानों में गलत है। आपकी मीडिया किसानों के पक्ष को नहीं दिखाती है। कुछ चैनल सही दिखाते हैं, कुछ चैनल न्यूट्रल दिखाते हैं, कुछ चैनल पक्षपातपूर्ण दिखाते हैं, कुछ चैनल किसी तरह से दिखाते हैं। आप बाइस्ड हैं, आपके चैनल बाइस्ड हैं। डॉक्टर AP सिंह अपने क्लाइंट के लिए सदैव लड़ा है और लड़ेगा। सर आप मरते दम तक उन लोगों को आप बचाते रहे। बिल्कुल आपने बचाया, आखिरी सांस तक आपने उन लोगों को बचाया। ऐसा आगे भी अभी फांसी के 328 केस पेंडिंग हैं। आधे से ज्यादा मेरे पास है, आपको नहीं पता जानकारी है। और सबको अंतिम सांस तक जीवन देने के लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और भारत के संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर लड़ूंगा। आपको ये तो बात मानते हो, जो चीजें आपको तो क्या पता होंगी, बड़े बड़े सिस्टम में नहीं पता थी। क्या कभी आपने सोचा था देश के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश को पलटा जा सकता है? उसके विरोध पता था आपको? नहीं पता था ना। देश के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, चुनौती दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी हमने चैलेंज दिया, चुनौती दिया। वो राजनीतिक हत्या है और राजनीतिक हत्या की विरोध हो रहा है। नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि किस लिए ये दी गई फांसी। एमनेस्टी इंटरनेशनल को जवाब नहीं दे पा रही है भारत सरकार, क्योंकि वो मीडिया ट्रायल था। आप लोग चाहते हैं कि आप जिस केस को चलाएं, आप जिस केस को दिखाएं, बस आप ही उसका ट्रायल करें, आप ही उसका चार्जशीट फाइल करें और आप ही उसको फैसला लोअर कोर्ट से दिलाएं, आप ही हाई कोर्ट से दिलाएं और आप ही सुप्रीम कोर्ट से दिलाएं। ऐसा नहीं सर। एक चीज तो है, आपको ना बलात्कार को डिफेंस से क्यों जाना जाता है आपसे? अरे जो जघन्य है, बहुत बड़े बड़े मामले आपको अपने मीडिया का दिख रहा है। हमें लड़कियों के कितने केस हमारे पास पेंडिंग है जिनमें पीड़िता को न्याय नहीं मिला। आप देखिए हरिद्वार में डॉक्टर पड़प पांड्या के ऊपर रेप केस था, गायत्री संस्थान मिशन परिवार के। मैं लड़की की तरफ से पेश हुआ, हरिद्वार में पेश हुआ, देहरादून में पेश हुआ, नैनीताल हाईकोर्ट में कितनी बार कहा गया। आप वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें मामला दूसरा है, उसमें दूसरी बात है। आप उस बेटी का नहीं दिखाएंगे, आप बेटी में फर्क करते हैं। जो राजनीति से दबाव वाली बेटी है वो आपके लिए बेटी है, जो नॉर्मल बेटी है वो आपके लिए बेटी नहीं रहती है। ये आपकी समस्या है, आप वाइस्ड हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ बहुत स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन क्या आपने डॉक्टर पड़प पांड्या रेप केस चलाया सर? हमने चलाया था। फिर कितना चलाया? आपने डॉक्टर पड़प पांड्या के फांसी की मांग की। कोई भी दरिंदा बहसी सही लड़की मारी, ऐसा बहसी दरिंदा कोई भी, उनको फांसी मिलनी चाहिए। ये हमारी नहीं, पब्लिक की मांग है। लखनऊ में लड़की मारी गई, आजमगढ़ में लड़की मारी गई, निकिता हत्याकांड हुआ। आप लोग कुछ बोल पाए? उतना बोल पाए? नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप वाइस्ड हैं। आप क्या मानते हैं सर? आप क्या मानते हैं? नहीं, आप क्या मानते हैं? आप हाथरस वाले कांड को क्या मानते हैं? हाथरस कांड पूरा झूठा है, राजपूत समाज को बदनाम करने की साजिश है, वोट बैंक का मामला है। चार्जशीट फाइल की गई, गलत है पूरी तरह से। आप देखिएगा ट्रायल में, आपने क्या समझ लिया? नहीं, आप चार्जशीट को, सीबीआई की चार्जशीट को आप चैलेंज कर रहे हैं? आप सीबीआई की चार्जशीट को चैलेंज कर रहे हैं? सीबीआई की चार्जशीट को आज नहीं चैलेंज कर रहा हूं, 23 साल मुझे सीबीआई की चार्जशीटों को चैलेंज करते हो गया है और बरी कराते हो गया है। बहुत बरी कराए सीबीआई के केस। जो घोटाले वाले थे, याद है आपको? कितने हजार करोड़ कनिमोजी, साउथ के कितने घोटाले थे सीबीआई के, सब बाइज्जत बरी। रहने दीजिए आप। सीबीआई का भी कई मामलों में उपयोग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है, मैंने नहीं कहा था साहब। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजड़े में बंद। मैंने आपकी भी नहीं मैं तो सिर्फ पढ़ा है नहीं सर, सीबीआई वो सर वो अच्छी बात है, आपने लॉ पढ़ा है सर, वो अच्छी बात है, आपने लॉ पढ़ा है। लोगों का कहना है कि आप उस मामले में आते हैं जो मामला टेंड होता है, जो मामला टेंड होता है, और आप टीआरपी की होड़ में खो जाते हैं। आप ऐसा क्यों सर, आप टीआरपी बिल्कुल खो जाते हैं। आप जाते हैं खबरों के पीछे। एपी सिंह जहां जाता है वहां मीडिया पीछे पीछे दौड़ती है। मैं आपको टीआरपी कोड बता रहा हूं, जैसे निर्भया कांड बता रहा हूं सर, आपको हाथरस वाला कांड बता रहा हूं आपको, और आपको चिन्मयानंद वाला आपको वो बता रहा हूं सर। स्वामी चिन्मयानंद का वकील हूं मैं, विश्वास और बेल कराई और बरी कराऊंगा, लिख के ले लो। स्वामी चिन्मयानंद को बरी कराऊंगा, जल्दी लिख के ले लो आप। तो सर इतने एविडेंस इतने एविडेंस होते हुए भी सर आप उन्हें बरी करा दोगे? बरी कराएंगे क्योंकि झूठा है। देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा, आपने बड़ी क्लिपिंग चलाई स्वामी चिन्मयानंद की मालिश करते हुए। क्या वो क्लिपिंग बिल्कुल झूठी थी? बिल्कुल अरे दो पर क्लिपिंग बिल्कुल झूठी थी। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची थी, मैं कह रहा हूँ सच्ची थी। लेकिन उन क्लिप में क्या है, एक लड़की यहाँ कैमरा लगा के मालिश कर रही है, इसका मतलब, और वो करवा रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रयोग किया। उसने मालिश की और अपना काम कराया, स्वामी चिन्मयानंद जी ने मालिश करवाई और उसका काम किया। इसमें गलत क्या है? एक दूसरे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि इन्होंने एक दूसरे का प्रयोग किया, इसलिए बेल दी जाती है। आप नहीं चलाए, आपने चलाया। तभी तो सर तभी तो आप बलात्कारी डिफेंस के नाम से जाने जाते हैं। आप तभी तो आप बलात्कारी डिफेंस के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल आप नहीं सर, आपको 23 वर्ष हो गए, आपको बगावत करते करते 23-24 वर्ष आपको बगावत करते करते हो गए सर आपको। तो बताएंगे सर, जो कोई फांसी की सजा होगी, उम्र कैद में कोई चेंज हुई है? हाँ बहुत हुई। आपने उस समय आपने निर्भया वाले कांड में आपने मांग की थी। हाँ मांग की थी। वो मीडिया ट्रायल नहीं थे। आप क्या सोचते हो मैं आपको नाम बता दूं और आप मीडिया ट्रायल करा के उनको भी लटकवा दूं? मीडिया ट्रायल अपने आप ढूंढो ना, आपको नहीं नाम बताऊंगा। जो पेंडिंग है 328 पेंडिंग है ना, देश के महामहिम राष्ट्रपति का दया याचिकाएं, दया याचिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुकी है। जब वो याचिकाएं पेंडिंग है, उतने मैटर है ना पेंडिंग, उनकी आपने मांग की फांसी की, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप उनकी फांसी की मांग हो रही है। बिल्कुल सर, नहीं हाथरस वाले कांड में फांसी की मांग हुई है सर, चारों की। आप करते रहे, आप कर लें, आपकी क्या बात है, आप करते रहे। लेकिन क्या चार्जशीट से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले फांसी की मांग करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? इसका मतलब आपका कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपका सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप अपनी मीडिया के द्वारा दादागिरी दिखाना चाहते हैं। आप लोगों ने किसानों में खालिस्तान बना दिया। लोगों का नहीं सर, लोगों का कहना है सर, आप कोर्ट में जाते हो तो मनगढ़ंत कहानियां दलील देते हो और जितना हो सके वैसी दरिंदों का बचाते रहते हो सर। ऐसा क्यों सर? आपको लगती मनगढ़ंत कहानियां? कोर्ट कहती यस मिस्टर सिंह यू डू वेल। सर्वोच्च न्यायालय कहता है मेरे हर केस में स्टे दिया ना। आपको बहुत बुरा लगा होगा, किसानों को स्टे मिला, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा। हमें तो बुरा नहीं लगा सर, ये तो किसान के हित में हुआ, पहली बार चैलेंज हुआ है। हाँ, तो फिर दिलाया ना एपी सिंह ने, एपी सिंह ने दिलाया ना, तो नहीं बिल्कुल। आप सर जब नहीं, आप सर जब जाते हो ना सर, आप ट्रेंड मुद्दे में जाते हो, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए आप। जिसमें लोग आते हैं ले जाते हैं। आपने देखा था हाथरस वाला मुद्दा, देखा था? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माननीय राजा मानवेंद्र सिंह जी, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, वो लेके गए ना मुझे। माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी लेके गए ना, तो क्या मैं न जाऊं? फीस छोड़ दूं आपके लिए? मुझे फीस दे रहे हैं तो मैं छोड़ दूं फीस आपके लिए? फीस देंगे और हम जाएंगे, बिल्कुल जाते रहेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सर आपने क्या बारीकी से देखा उस केस को आपने? अरे बारीकी से नहीं देखता तो ऐसे रोक कर लेता हूं। तो फिर भी सीबीआई ने और चार्जशीट में उनको दोषी माना गया है। दोषी मान लिया? हाँ मान लिया ना। अब ट्रायल का कोई उपयोग नहीं। वो तो है ना, वो तो ना आप ट्रायल छोड़ दो ना, छोड़ दो ट्रायल। अरे सेशन कोर्ट छोड़ो ना, हाई कोर्ट छोड़ो ना, सुप्रीम कोर्ट छोड़ो ना, राष्ट्रपति को छोड़ो ना, फांसी दे दो ना, चल के चलो हाथरस वालों को फंदा ले चलो ना, बनाओ ना फंदा ले। सर ये तो हमारी मांग नहीं, तो पब्लिक की मांग है सर, पब्लिक की मांग है सर, वो करनी पड़ेगी। वो तो सर 7 साल तो सर, वो 7 साल तो निर्भया वाले कांड में भी हुआ था सर। पब्लिक जज है क्या? वहां भी आपकी सर वहां भी आपकी हार हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, राष्ट्रपति भवन में ताला डालो और कह दो फैसला हम यहीं कर देंगे, हाथरस में ही कर देंगे, हाथरस के चौराहे पर कर दो ना फांसी। हैदराबाद में किया तो था, लभे चने चबाने पड़ गए, हैदराबाद में किया था ना, मार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं वहाँ अधिकारी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। मानव का अधिकार है, जीने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है, भारत का संविधान देता है, वो करते हैं। ऐसे थोड़ी आप उसको वायलेट कर लेंगे। कोई चीज़ मीडिया ट्रायल कर दी, जो चीज़ें आपको चलाने की हैं। आपके मथुरा वृंदावन में कितने रेप हुए, हाथरस वाले दिन कितने रेप हुए आपने चलाए? आपके चैनल ने हाथरस वाले दिन कितने रेप मथुरा वृंदावन में, आपको गिनती पता है? आपने चलाए? सब पता है सर, चलाते हैं सर, चलाते हैं बिल्कुल। हम नहीं, हमारा जो चैनल है सर गरीबों की आवाज उठाता है, ऐसे दरिंदों की आवाज उठाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो नेता हाथरस कांड में विरोध करने पहुंचे थे, उन नेताओं के संसदीय क्षेत्र में कितने उस दिन बलात्कार हुए उन्हें नहीं पता। वो अखबार पढ़ते हैं, जो चीज हाईलाइट है बस वहीं पहुंच जाते हैं, नीचे ग्रास रूट पर नहीं जाना चाहता है। आप बताइए देश के संसद में कितने बलात्कारी बैठे हैं? कभी कभी आपके बयान भी आते हैं कि हर पार्टी में बलात्कारी होते हैं, फिर भी आप उन्हें बचाने का काम करते हैं। हर पार्टी में बलात्कारी हैं, हर पार्टी में भूमाफिया है, हर पार्टी में गैंगस्टर हैं। मैं किसी राजनीतिक दल में तो हूं नहीं, हर पार्टी में भूमाफिया है, गैंगस्टर हैं, नहीं है, मैं नहीं कह रहा। वही तो कह रहा हूं, आप हर मामले में ट्रेंड होने जाते हैं। लेकिन उन पर आरोप हैं, उनके आरोप हैं, फिर भी उन्हें संसद में चुना जाता है, वो संसद में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। उन पर आरोप है, फिर भी उन्हें पार्टी टिकट देती है। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना मोटा, इतना गट्ठर एफिडेविट के साथ लगता है चुनाव में। उन पर आरोप होते हैं, आरोप हैं ऐसे, तो क्या करें फिर? सर आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, बात ये पूछना चाहता हूँ, 7 साल तक आपने नरेगा वाले केस को आपने घुमाया, 7.5 साल आपने उस केस को इतना उन दरिंदों को आपने बचाने की कोशिश की, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? आप बताइए, इस देश में 100 केस रजिस्टर्ड होते हैं, 98 क्यों बरी हो जाते हैं? रोक लेते हैं आप। इसका मतलब केसों में, अदालतों से झूठे केसों में सजा दी जाती है। हम मान लेंगे अगर 2% आपकी नजर में दोषी नहीं थे वो, आपकी नजर में दोषी नहीं थे क्या वो? अगर 2% नहीं, आपकी नजर में दोषी नहीं थे क्या वो? 16 केस पेंडिंग है ना अभी। नहीं, आप सर मुझे बताएं, आपकी नजर में दोषी नहीं थे क्या वो? आपने उन्हें 16 केस पेंडिंग नहीं है क्या? क्या 16 केस पेंडिंग नहीं है क्या? भारत का संविधान कहता है फांसी देने वाले व्यक्ति को निर्विवाद रूप से, मैं कोट कर रहा हूं शब्द, अनडिस्प्यूटेड, निर्विवाद रूप से कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और अभी तक 16 केस उनके पेंडिंग हैं। आपने क्यों दे दी जल्दबाजी में? पता क्यों? राजनीति करनी थी, राजनीति, पब्लिक सेंटीमेंट पर अगर फैसले। कभी आप कहते हैं कि इस पे नहीं, कभी आप कहते हैं कि इस पर पब्लिक, इस केस पर पब्लिक प्रेशर था, इस पर राजनीति था, इसमें मीडिया भी था। आपने तीनों आरोप लगाए थे आपने उस समय, आपने तीनों पे आप कह रहा हूं। सुनो, मैं आपने सुनो, मीडिया शुरू करती छोटे से, ठीक है? मीडिया के जहां ओबी बैंड पहुंची, वहीं जनता मुंह साफ करके पहुंच के क्रीम रीम लगा के पहुंच जाते मीडिया में देने के लिए, चलो जी बाइट दो। मीडिया चल गई, पब्लिक चल गई। जैसे ही सांसदों, आपको आप जब नहीं सर, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको जब मीडिया की जरूरत हुई है, क्या आप मीडिया आपके सामने नहीं आई है? आपको कभी मीडिया ने आपको नेगेटिव दिखाया है? आप कब ने आप मीडिया की बुराई कर रहे हो? आप मीडिया की वजह से आप टीआरपी पे छाई हुई हो सर। आप मजबूरी है नहीं, आपको नहीं, आप मीडिया की आप नहीं सर, आप मीडिया की वजह से आप छाई हुए हैं सर। हमारे पास ओबी बैंड की लाइन लगी रहती है, हमारे ऑफिस में ओबी बैंड की लाइन लगी रहती है। टाइम लेते हैं हमारे लोगों से, हमारे असिस्टेंट से टाइम लेते हैं, सर 10 मिनट का, सर 20 मिनट का, सर 5 मिनट का, सर 2 मिनट का, सबको लाइन लगी रहती है। मीडिया के वजह से छाई हुए सर। आपको मीडिया मेरी वजह से छाई हुई है, तुम्हें यही नहीं पता है? उनकी टीआरपी बढ़ती है। इतने लोगों से पूछ लो, मेरी वजह से मीडिया को मिलती है टीआरपी। टीआरपी कौन देता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एपी सिंह देता है। जब एपी सिंह उनकी स्क्रीन पे पहुंचता है तो लोग दबा धट देखने लगते हैं उसको, फटाफट चाय गिरने लगती है, चाय का कप तभी तो सर कह रहे हैं आप